यह जो 3 राज्यों में बीजेपी की जीत है वह वरदान साबित होगा। तो आप इसे इस तरीके से देखिए कि नीतीश कुमार के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि कांग्रेस 3 राज्यों में बुरी तरह हार चुकी है। मतलब छोटी सभा हो बड़ी सभा हो, यह नारा जरूर लगता है जनता दल यूथ के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाया जाता है कि प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। तो यह नीतीश कुमार के लिए एक सुकून देने वाली खबर है कि 3 राज्यों में कांग्रेस बुरी तरह हार गई। अब क्या होता है ना कि बैठे बैठे आपने एक कहानी सुनी होगी, कोई एक बूढ़ा बाघ है, अब शिकार करने में नहीं बनता है, तो वो एक कंगन लेके बैठा है कि देखो भाई ले लो दान करने का। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में के आज परिणाम आ गए हैं। 3 राज्यों में बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि एक राज्य में कांग्रेस को जीत मिली। हमारे साथ हैं न्यूज़ फॉर नेशन के संपादक कौशलेंद्र प्रियदर्शी जी। सर, जो आज परिणाम आया है, क्या इस परिणाम का कुछ बिहार पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल बिहार पर असर पड़ता दिखाई देगा। और मैं आपको बता दूं कि यह चुनाव परिणाम जो है ये नीतीश के लिए मूल क्या साबित होने जा रहा है। अच्छा, नीतीश कुमार क्या अब इस चुनाव परिणाम से सुकून महसूस करेंगे या फिर नीतीश कुमार को इस चुनाव परिणाम से दुख होगा? ये बड़ी बात है। जैसा कि कुछ देर पहले उनके मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि अभी रुझान है, चुनाव आने दीजिए, कुछ अच्छा संदेश आगे आने वाली राजनीति को लेकर के दे दिया जाएगा। इससे पहले आप नीतीश कुमार का एक बयान सुनिए कि किस तरीके से जब वो जाते हैं वहाँ CPI-ML के सभा में जाते हैं, तो CPI-ML की सभा में जाने के बाद नीतीश कुमार मंच से ही बयान देते हैं कि अभी सोए हुए हैं। कांग्रेस के बारे में कहते हैं कि 5 राज्यों का चुनाव है और अभी उसमें लगे हुए हैं, अभी इनको इंडिया गठबंधन की याद नहीं है। हालांकि इसके तत्काल बाद खड़गे दूसरे दिन फ़ोन करके नीतीश से हालचाल जानते हैं, बातचीत करते हैं। अब सवाल है कि जिन 3 राज्यों को लेकर के पहले से ढिंढोरा पीटा जा रहा था कांग्रेस के द्वारा भी, अब जनता का फैसला आ गया है। चुनाव की अब कौन कहाँ सरकार, ये तो बिल्कुल अब स्पष्ट हो चुका है। तो अब जो चीज़ें दिख रही है उसमें यह है कि तेलंगाना को मिला लें, दक्षिण का 1 राज्य और हिंदी पट्टी क्षेत्रों का 3 राज्य, तो 3-1 से भारतीय जनता पार्टी आगे निकल गई है। क्या आपको लगता है कि जो अब परिणाम आए उसके बाद अब कांग्रेस की भी आंख खुली, चूंकि 6 तारीख को उन्होंने इंडिया गठबंधन की एक बैठक बुलाई है? नहीं, ये हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम जो बात करना चाह रहे हैं वह यह कि क्या नीतीश कुमार के लिए यह जो 3 राज्यों में बीजेपी की जीत है वह वरदान साबित होगा। तो आप इसे इस तरीके से देखिए कि नीतीश कुमार के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि कांग्रेस 3 राज्यों में बुरी तरह हार चुकी है। मतलब यह है कि नीतीश कुमार शुरू से, जैसे कि जब NDA से वे हटे थे और राष्ट्रीय जनता दल के साथ उन्होंने भारत सरकार बना ली थी बिहार के अंदर, उसके बाद से ही प्रधानमंत्री जो परियोजना जनता दल यू का था, ललन सिंह से लेकर के तमाम नेता या जो राष्ट्रीय जनता दल के भी लोग थे, बीच में राष्ट्रीय जनता दल के लोग धीमे पड़ गए थे, लेकिन आश्वासन नहीं सुशासन की सरकार या देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार के हर मतलब छोटी सभा हो बड़ी सभा हो, यह नारा जरूर लगता है जनता दल यूथ के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाया जाता है कि प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। तो यह नीतीश कुमार के लिए एक सुकून देने वाली खबर है कि 3 राज्यों में कांग्रेस बुरी तरह हार गई है। अब क्या होगा? अब होगा कि उन्हें बोलने का मौका मिलेगा। जो वो कह रहे थे कि हाँ भाई अब ये तो 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त हैं, तो होता है ना कि बैठे बैठे आपने एक कहानी सुनी होगी, कोई एक बूढ़ा बाघ है, अब शिकार करने में नहीं बनता है, तो वो एक कंगन लेके बैठा है कि देखो भाई ले लो दान करने का मन है। तो नीतीश कुमार की भी स्थिति कमोबेश यही है। कांग्रेस जितना ज़्यादा कमज़ोर होगी, केंद्रीय सत्ता जितना ज़्यादा कमज़ोर होगी, नीतीश कुमार के लिए उतना ही ज़्यादा वो पहल जो है वो लाभदायक होगी। मतलब आज के रिजल्ट से क्षेत्रीय दलों को भूमिका बढ़ जाएगी, उनको ज़्यादा भाव मिलेगा? नहीं, क्षेत्रीय दलों की भूमिका जो विपक्ष में है, जाहिर सी बात है कि जब सेंट्रलाइज जो कांग्रेस लगातार अपने को एक बहुत बड़े शक्ति के तौर पे उभारने की फिराक में थी। राहुल गांधी जिस तरीके से दावे कर रहे थे चुनाव से ठीक पहले, MP जाएगा, एक OBC उनका मुख्यमंत्री है, हमारा तो 3 में है, तो ये बड़ा सवाल है कि अब क्या करेंगे। अब तो आनंद फानन में उन्होंने गठबंधन की बैठक बुला ली 6 को, रुझान आते ही ये
होश में आ गए। तो इसे कहते हैं कि नहीं चाहते हुए भी कांग्रेस जब ढलान पे आई इन 3 राज्यों में तो होश आ गया उसे, और यही होश लाना चाहते थे नीतीश कुमार, और यही होश कमोबेश राष्ट्रीय जनता दल की भी यही स्थिति है। उसकी भी दिली इच्छा थी कि कांग्रेस इन 3 राज्यों में हारेगी तो घुटने पे आई पार्टी समझौता करने में बहुत सरल हो जाती है, और ये इन लोगों के लिए ये बातें सहायक होंगी। तो ये नीतीश कुमार के लिए एक प्रकार से कहें, चूंकि 43 सीटों में, हालांकि बीजेपी वाले लोग बोल रहे हैं कि उनकी अब पूछ अपने पार्टी में भी नहीं रही और बाहर भी नहीं रही। तो सवाल इसका है कि आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के मामले पर किस तरीके से नीतीश कुमार का बयान आया था चुनाव लड़ाने पर, और संभवतः उन्होंने अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाया भी, नागालैंड से लेकर सब जगह लड़ा लेते हैं वो। हाँ उनकी। तो अब नीतीश कुमार के लिए जो ये राजनीति आप सियासत देख रहे हैं, जिस तरीके से पटकनी खाई है कांग्रेस ने बुरी तरह, ये उनके लिए अच्छी खबर है। और नीतीश कुमार के जो प्रधानमंत्री परियोजना जो एकदम ठंडे बस्ते में पड़ा था, वो एक बार फिर से नेता नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार, ये पहल एक बार फिर से जनता दल के लोग चला सकते हैं। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल कई दफ़ा लालू प्रसाद यादव सबके सामने, नीतीश कुमार के सामने राहुल गांधी को नेता बता चुके हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह है न्यूज़ 4 नेशन के संपादक कौशलेंद्र प्रियदर्शी। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।